हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे वेक्टर एनालिसिस बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए था। और चालू हम लोग किए थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल था। पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी। और ये देखिए आपका पार्ट 1 है और जैसे सेमेस्टर 1 के लिए था, ठीक है। इसमें पहला बुक हम लोग पढ़ा कंप्लीट किए हैं, डिफरेंशिएशन जो कैलकुलस होता है। उसके बाद दूसरा हम लोग ट्रिगो चालू किए थे और ट्रिगो भी आपका कंप्लीट हो गया है। तीसरा अभी चालू हुआ है फिलहाल वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ है, ठीक है। और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग में हम लोग ये चल रहे हैं, लास्ट ही टॉपिक है जिसका नाम है आपका ग्रेडियंट, उसके बाद डाइवर्जेंस लिखता है, एंड क्या है, कर्ल है, ठीक है। ये चीजें अभी चालू हुआ है फिलहाल। इसमें हम लोग बात क्या कर रहे थे, देखिए एक्सरसाइज 5 है और दास गुप्ता के बुक से पढ़ा रहे हैं। आपके बुक में लिखा रहता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है कि आप समझ जाइएगा कि एक्सरसाइज ही लिखा हुआ है। और ये एक्सरसाइज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं। और 5 को हम लोग कंटिन्यू सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। लालजी प्रसाद के बुक से भी पढ़ा जाएगा। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल पढ़ लेंगे और प्लस में क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। क्या समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल पढ़ेंगे और एक्सरसाइज। देखिए ये जो दास गुप्ता के बुक होगा और ये लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग जो भी थ्योरी, डेफिनेशन, फार्मूला पढ़े सबका सेम होता है। ये सभी सेम चलेगा। जैसे आप डेफिनेशन पढ़े, उसके बाद फार्मूला पढ़े, है ना, और थ्योरी वगैरह थ्योरम जो भी है ये इक्वल चलता है सबका। केवल बस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का प्रश्न चेंज होंगे, लेकिन प्रोसेस सेम टू सेम होगा। तो हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज जो 5 है और 5 का प्रश्न टोटल हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो आप क्लास में बने रहें, क्लास को कंटिन्यू हम चालू आगे करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चालू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 का। चलिए हम लोग क्या कह रहे थे, एक्सरसाइज 5 दास गुप्ता के बुक से सोल्व हो रहा है और ये नंबर 3 का 1 है। देखिए जैसे आपका एक्सरसाइज के जगह पर एग्जाम्पल भी लिख रहता है, एग्जाम्पल नंबर 5 ही लिखा हुआ है, तो उसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल या तो एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए, दोनों सेम टू सेम है। बस बुक में अंतर यही है कि कभी एग्जाम्पल और कभी एक्सरसाइज पूछता है। ये बोला है प्रूव दैट डेल आर इक्वल टू 1/r, ठीक है, 1/r। और इनटू में क्या है कि आर वेक्टर वेयर आर बराबर मोड ऑफ आर एंड आर इक्वल टू दे रखा है ना। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब यहां से हम लोग देखिए ये आर बराबर क्या है, गिवन दैट। यहाँ पे आर बराबर मोड ऑफ आर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस क्या होगा, जेड के वेक्टर होगा। इस वाले को हम लोग मोड निकाल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट आएगा। मोड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये हुआ अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो इसको हम लोग अलग इसको स्क्वायरिंग करके और डेल एक्स बाई डेल आर निकाल सकते हैं, डेल वाई बाई डेल आर निकाल सकते हैं, और बाकी इसी टाइप से हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, एलएचएस इक्वल टू क्या है, देखिएगा एलएचएस इक्वल टू आपका डेल आर, कहने का मतलब क्या है कि डेल हो जाएगा। तो डेल कहने का मतलब आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स होगा। यहाँ से आर लिखेंगे, जे वेक्टर डेल आर बटा क्या लिखेंगे, डेल वाई, के वेक्टर डेल आर बटा क्या लिखेंगे, डेल जे होगा। आर का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ये हुआ आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स। आर कहने का मतलब रूट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, ये हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
फिर प्लस आ जाएगा के डेल होगा बटा डेल जेड, अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस वाले को डेल बाई डेल एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे y बराबर ए रूट एक्स दिया होता है तो इसका dy बाई डी एक्स हम लोग लिखते हैं कि d रूट एक्स, नीचे क्या आएगा फिर देखिएगा dx और यही चला जाएगा dx बटा dx, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट एक्स इंटू क्या होगा 1 ना, तो ये ले दे करके 1 बटा क्या आएगा 2 रूट एक्स। कहने का मतलब क्या है कि y बराबर रूट एक्स है, इसके dy बाई dx बराबर क्या लिखेंगे, रूट का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो भी ठीक है, साइन एक्स है तो भी ठीक है, अगर एक्स है तो भी ठीक है, बस रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट होता है, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट, इसके अंदर में x है तो x ही रखेंगे, अगर साइन रहता तो साइन रखते, अगर कॉस होता तो कॉस रखते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही रखते। फिर क्या करेंगे हम लोग n2 कर लेंगे और इस वाले को डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा ना। सेम काम यहाँ है तो देखिए ये हुआ आई वेक्टर, रूट का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं तो रूट का डिफरेंशिएशन आप लोग बताइए क्या होगा, रूट का डिफरेंशिएशन, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट होता है जी, ठीक है, रूट लिख दिए, रूट के अंदर में जो चीजें हैं उसी को लिख देना है आपको, ठीक है, इनटू, फिर देखिए x का 1 होता है तो अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा 2x, y का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि x के सापेक्ष में और ये भी 0 आ जाएगा। फिर होगा j वेक्टर, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट होगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू, फिर देखिए x का 1 हुआ तो इसका अंदर वाले को करेंगे तो क्या मिलेगा 0 2y प्लस 0, ये हुआ k वेक्टर। अब देखिए 1 बटा 2 रूट एक्स, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस वाले को फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं तो 0 प्लस 0 और प्लस क्या आएगा 2z आएगा। समझ में आ रहा है ना। ये देखिए आई वेक्टर बटा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में है, रूट कहने का मतलब क्या लिखेंगे r, ये होगा 2r, इसको जोड़िएगा तो केवल 2x मिलेगा, j वेक्टर 1 बटा क्या आएगा 2r, इसको जोड़ के देखिएगा 2y आएगा प्लस k वेक्टर 1 बटा 2r, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट क्या है r है ना, 2z, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2z लिखेंगे। बात यहाँ बनता है कि ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये देखिए 1 बटा r 1 बटा r 1 बटा r हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं, तो 1 बटा r, ये मिला x i वेक्टर y j वेक्टर प्लस क्या होगा z k वेक्टर। देखिए बीएससी का जो मैथ्स है ना, टोटल आपका डिफरेंशिएशन पर ज्यादा बनता है, बस डिफरेंशिएशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब बताइए इधर से कौन सा आ रहा था डेल आर बराबर 1 बटा का लिखेंगे आर लिखेंगे, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर इक्वल टू क्या है आर है, तो इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर। समझ गए ना। आप यहां से पहले समझ लीजिए, अगर कोई भी फंक्शन y बराबर अगर रूट दिया हुआ है, इसमें क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, x है तो सही है, साइन है, कॉस है, टेन है, लॉग है ना, ये सब चलेगा। तो आप इसको बोलिएगा सर dy बाई dx, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट होता है, अब जो है वहां वही रखेंगे और इसी को हम लोग फिर से क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पे है
रूट का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट, अब रूट के अंदर में जो है वही रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में, तो 2 0 होगा और बाकी x स्क्वायर के 2x। y के सापेक्ष में करेंगे तो रूट का तो कर लिए, y के सापेक्ष में तो 2 0, y का डिफरेंशिएशन, उसी तरह से z का। बाकी हम लोग जोड़ जान लिए, इसका वैल्यू यहाँ से r लिखे, इसका वैल्यू यहाँ से r लिखे, इसका वैल्यू यहाँ से r लिखे, कट उठ गया। बाकी चीजें हम लोग 1/r 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 को बाहर निकालेंगे तो x i वेक्टर, y j वेक्टर, z k वेक्टर। इस वाले को देख रहे हैं कि r दे रखा है, LHS इक्वल टू RHS हो गया, आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद नंबर हम लोग 2 देखेंगे। ये नंबर क्या है आपके पास 2 है। तो देखिए r बराबर क्या है, मोड ऑफ r दिया हुआ है, और दूसरा क्या है कि r बराबर x i वेक्टर प्लस y j वेक्टर प्लस क्या है z k वेक्टर है। बातें समझ में आ रहा है ना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस वाले को सोल्व किया जाए, तो सोल्व करने का यही रूल है। ये इस वाले को हमने मोड निकाल दिया। मोड करने का मतलब क्या आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर। इसी को हम लोग क्या करेंगे, मोड ऑफ r वेक्टर इक्वल टू r लिखेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस क्या आएगा जेड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। यदि r का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर और क्या मिलेगा जेड स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/r की जगह पर इसको रखेंगे और इस वाले को सोल्व करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। इसका एक और तरीका है, जैसे पहले वाले को सोल्व किए उसी टाइप के सोल्व करेंगे। r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे और 1/√x का एक डिफरेंशिएशन कर देंगे। लेकिन एक और है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि x y और z पे डिफरेंशिएशन करते हैं इसको। जैसे आप इसमें क्या कीजिएगा, आप डिफरेंशिएशन करने वाले हैं किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो ये बताइए डेल r स्क्वायर बटा डेल x हो जाएगा और डेल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ये हुआ डेल x हुआ। बताइए r का स्क्वायर है तो 2r मिलेगा। अब एक r बचा, एक r का डिफरेंशिएशन डेल r बाई क्या आएगा डेल x। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे डेल x है तो यानी कि मिलेगा 2x, बाकी चीजें 0 लिखेंगे। ये बना क्या, 2r डेल r बटा डेल x बराबर 2x होगा। इसको आप बिल्कुल काटिएगा तो डेल r बटा क्या आ जाएगा, डेल x इक्वल टू x बटा r आने वाला है। समझ में आ गया चीजें। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करते हैं डिफरेंशिएशन y में करते हैं, यहाँ पे y, यहाँ भी y। तो अब बताइए सिमिलरली, अब बताना होगा डेल r बटा डेल y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y बटा r, एंड डेल r बटा डेल z इक्वल टू z बटा क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब बताना यहाँ से कि LHS इक्वल टू क्या है, तो डेल है 1/r, कहने के मतलब i वेक्टर डेल बटा डेल x प्लस j वेक्टर डेल बटा डेल y प्लस k वेक्टर डेल y डेल z। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1/r लिखेंगे ये वाला। अब इस वाले को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, i वेक्टर डेल 1/r बटा डेल x प्लस j वेक्टर डेल 1/r बटा डेल y, बीच में प्लस आ जाएगा, k डेल 1/r बटा डेल z आएगा। समझ में आ रहा है। बात होता है कि इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएशन सबसे समझना बात है कि जैसे y बराबर आपकी x के पावर n है ना, y बराबर क्या है 1/x के पावर n, बाटा की कंडीशन है। देखिए 1 बटा है ना, तो r के पावर 1 होगा,
तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे, जो पावर है वह ऊपर जाएगा माइनस लेकर के, समझ में आ रहा है, और a के हम लोग क्या करेंगे पावर में बढ़ा देते, इसका ये डिफरेंशिएशन होता है। अब x है तो x भी चलेगा, y है तो y भी चलेगा, z है तो z भी चलेगा। जैसे अभी आपके पास मान लेते हैं कि y बराबर 1/r रहता है, समझ गए, तो इसकी पावर क्या है 1 है, आप इसको क्या करते हैं dy/dr लिखने वाले थे, dr में तो पावर 1 है तो ऊपर जाएगा माइनस लेकर के, और ये दोनों के क्या करना है जोड़ देना है, यानी कि -1/r²। और सबसे आसान तरीका है कि 1/x का डिफरेंशिएशन ही हो जाता है जी -1/x², खत्म। समझ में आ रहा है, ये पावर इसलिए हमने लिखवाया, हो सकता है कि पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो हम लोग यही काम करेंगे। माइनस रहेगा तो भी चलेगा, प्लस रहेगा तो भी चलेगा, बस आपको अगर प्लस है तो ऊपर में माइनस लेके जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे 1/r का डिफरेंशिएशन हम x के सापेक्ष करेंगे तो बताइए क्या आने वाला है, -1/r² तो आना ही आना तय है, 1/r देखिए 1/x के -1/x²। फिर r का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे यहाँ पे r का डिफरेंशिएशन किया गया तो डेल r बटा क्या मिला डेल x, यहाँ पे r का डिफरेंशिएशन डेल r बटा डेल x, j वेक्टर -1/r², r के डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष में तो डेल r बटा डेल y। इसी तरह से यहाँ से क्या लिखेंगे k वेक्टर -1/r² डेल r बटा डेल j। देखिए -1/r -1/r तीनों में है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे बाहर निकाल देते हैं, ये हुआ r², ये मिला i वेक्टर डेल r बटा डेल x, j वेक्टर डेल r बटा डेल y प्लस k वेक्टर डेल r बटा क्या आ जाएगा डेल z आएगा। समझ में आ रहा है, -1/r²। अब बात यहाँ बनता है कि डेल r बाई डेल x का वैल्यू है, डेल r बाई डेल x का वैल्यू हमने क्या निकाला है x/r, डेल r बटा डेल y का वैल्यू y/r है, और डेल r बटा डेल z का वैल्यू z/r है। इसलिए हम लोग i वेक्टर लिखने के बाद क्या लिखेंगे x/r, j वेक्टर y/r, k वेक्टर z/r होगा। 1/r हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल देते हैं, इस वाले को अलग आपको समझाने के लिए बताया गया था। ये मिला मेरे पास -1/r², और फिर से क्या आएगा 1/r बाहर आएगा 1/r, ये मिला i वेक्टर x i वेक्टर प्लस y j वेक्टर प्लस z k वेक्टर, -1/a क्या मिला r ही मिला। और इस वाले को देखिए i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर इक्वल टू क्या है r है, इसको हम लिखेंगे r वेक्टर। इधर से क्या आ रहा था डेल 1/r बराबर -r वेक्टर बटा r ई। आया समझ में। अभी भर बाबुआ साल लग रहा है। ये नंबर 3 है, और 3 ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं। ये अब की बार डेल r के पावर n इक्वल टू ये बोला हुआ है, r बराबर वही चीजें हैं कि मोड ऑफ r वेक्टर है, और एक r बराबर x y z में दिया है, पोजीशन में है। पहले गिवन है तो हम लोग लिखेंगे r बराबर मोड ऑफ r, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या है कि r वेक्टर इक्वल टू x y और z है। इस वाले को पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे तो xi वेक्टर y j वेक्टर प्लस क्या आएगा z k वेक्टर। मोड ऑफ r इक्वल टू निकालेंगे तो मेरा मिलेगा x² प्लस y² प्लस
जेड स्क्वायर मिला। इस वाले को हम लोग आर भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर रूट। इस वाले को हम लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं। स्क्वायर करने के बाद क्या मिला, आर का स्क्वायर इक्वल टू हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले एक्स के सापेक्ष में कर लेते हैं। तो ये देखिए मिलेगा आर का स्क्वायर मतलब 2r, आर के साथ dr बटा dx लिखेंगे और इसका आ जाएगा 2x, बाकी लोग के हम लोग 0 लिख सकते हैं। ये मिला क्या डेल r बटा डेल x बराबर इधर से क्या मिलेगा 2x, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चलेगा डिवाइड में, कट गया, यानी कि डेल r बटा क्या मिलेगा डेल x इक्वल टू x बटा r मिला। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, y में करते हैं डिफरेंशिएशन, उसके बाद किस में करते हैं जेड। ये हुआ डेल r बटा डेल y इक्वल टू y बटा r, और उसके बाद हम लोग डेल r बटा क्या लिखेंगे डेल जेड बटा r लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए LHS इक्वल टू क्या है, डेल है r के पावर n इक्वल टू i वेक्टर डेल बटा डेल x, j वेक्टर डेल बटा डेल y, k वेक्टर डेल बटा डेल z होगा। r के पावर n कहने के मतलब क्या है, a तो r के पावर n है। दूसरी बात देखिए, दो कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं, या तो r स्क्वायर का वैल्यू हम इस वाले में पुट कर देंगे, r का मान निकला है ना यहाँ से, तो हम लोग उसमें पुट करके भी बना सकते हैं, या इस वाले को i वेक्टर देखिए डेल r के पावर n बटा डेल x आ जाएगा, j वेक्टर डेल r के पावर n बटा डेल y प्लस k वेक्टर डेल r के पावर n बटा डेल z। देखिए एक डिफरेंशिएशन हम लोग को याद होगा कि y बराबर x के पावर n है, इसकी dy बाई dx होता है, क्या लिखेंगे जी इसका, पहले पावर को डिफरेंशिएशन दे n x के पावर n माइनस 1 होता है, फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ dx बटा dx आ जाएगा इस वाले को। तो अब यहाँ से y बराबर क्या है r के पावर n है, इसको dy बाई अगर dx में निकालते हैं तो 8 r के पावर n माइनस 1, r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे डेल r बटा dx। तो इसमें i का वेक्टर r के पावर है तो n r के पावर n माइनस 1 होगा, फिर r का डिफरेंशिएशन, अभी पावर का डिफरेंशिएशन किए है, r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल r बटा क्या मिलेगा डेल x। उसी तरह से देखिएगा j वेक्टर n r के पावर n माइनस 1 डेल r बटा क्या लिखेंगे डेल y, फिर क्या आएगा k वेक्टर डेल n r के पावर n माइनस 1, r का डिफरेंशिएशन तो डेल r बाई डेल v, n r के पावर n माइनस 1 कॉमन करेंगे, i वेक्टर डेल r बटा क्या लिखेंगे डेल x, j वेक्टर डेल r बटा डेल y, और ये हुआ k वेक्टर डेल r बटा डेल z होगा। चलिए n r के पावर n माइनस 1 i वेक्टर x बटा r, देखिए डेल r बाई डेल x का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो डेल r बाई डेल x का वैल्यू x बटा हमने r लिखा, डेल r बाई डेल y का वैल्यू क्या लिखेंगे y बटा r लिखेंगे, तो ये हुआ j वेक्टर y बटा r प्लस k वेक्टर r बटा क्या लिखेंगे z बटा क्या लिखेंगे r लिखेंगे। यहाँ से r तो 1 बटा r कॉमन करेंगे, ये मिला डेल r के पावर n बराबर, यहाँ से n r के पावर n माइनस 1 इंटू 1 बटा r कॉमन कर लेंगे, ये x i वेक्टर प्लस y j वेक्टर प्लस z k वेक्टर। बात बनता क्या है, पावर 1 है तो n r के पावर n माइनस 1 और ये माइनस 1, और इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे r का वेक्टर देंगे। एक फार्मूला होता है कि a के पावर n और n, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे ऐड किया जाता है,
ये दोनों में से एक लिखेंगे तो एन आर के पावर एन माइनस -1 क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा। इसको आप -2 और एक आर वेक्टर, इधर से आप क्या लिख लीजिएगा, डेल आर के पावर। ठीक है, बहुत आसान से हम लोग यहाँ तक देखिए, बार बार आपको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। सोल्व करने के बाद आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिए। आर के पावर एन जैसे एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन आर के पावर एन -1 आर का डेल आर बाई डेल एक्स होगा। उसी तरह से इसमें कर देना है। बाकी कॉमन करने के बाद डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, डेल आर बाई डेल वाई का, डेल आर बाई डेल जेड का वैल्यू रखेंगे। 1/r कॉमन कर लेंगे, इसकी पावर 1 है, ऊपर गया तो क्या लिख करके माइनस, ये दोनों के हम लोग ऐड करेंगे पावर n -2 और इस वाले को लिखेंगे आर वेक्टर। ठीक है, चलिए पोजीशन वेक्टर ही होता है आर वेक्टर जो दिया हुआ है। ये नंबर 3 का आपका कंप्लीट है। तो ये नंबर 4 का है। और देखिए हम लोग यहाँ तक तो बिल्कुल आना ही आना पड़ेगा आपको, समझ गए। पिछले जैसे पढ़ाए थे कि आर बराबर दे रखा है, आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, मोड निकालेंगे, मोड निकालने के बाद इसका मोड ऑफ आर इक्वल टू आर रखे, आर का फिर स्क्वायर किए, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करके डेल आर बाई डेल एक्स निकाले, उसी तरह से डेल आर बाई डेल वाई निकालिए, डेल आर बाई डेल जेड निकालिए। अब बात बनता है कि एलएचएस में क्या है, जहां पे -3 है, सॉरी एन है, वहां पे -3 आपको पुट कर देना है। बात समझ में आ रहा है ना। इसको केवल थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, -3 लिखेंगे। ये भी क्या आ जाएगा, -3। अब इस वाले को आई वेक्टर डेल बटा डेल, देखिए नहीं तो इस वाले को अगर आप फॉर्मूला रखते हैं, क्योंकि एन का वैल्यू क्या दिख रहा है, -3, तो आप इसमें -3 यहाँ भी -3 रखिएगा, तो -3 -2 इक्वल टू -5, यहाँ पे आ जाएगा -3, आंसर आ जाएगा उस फार्मूला को। तो एक तरह से ये फार्मूला ही आप याद रखिएगा, ये होता है आर की पावर क्या है, -3 प्लस जे वेक्टर डेल आर के पावर -3 बटा डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल आर के पावर -3 बटा डेल जेड आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आई वेक्टर x के पावर n, तो -3 आगे आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -3 आगे, और आपको एक कम करना है, क्योंकि x n-1 होता है, n-1 कहने के मतलब एक कम करेंगे r के साथ डेल आर बाई डेल एक्स, जे वेक्टर तो -3 r के पावर -3 एक कम करेंगे, x के पावर n का ही डिफरेंशिएशन चलेगा ये, और इसके साथ डेल r बटा डेल वाई प्लस क्या आ जाएगा, के वेक्टर -3r के पावर -3 और एक कम डेल आर बटा डेल जेड। ठीक है, तीनों में देखिए क्या है, -3 को बाहर निकालेंगे, -3 -1 यानी कि -4 पावर, ये 3r के पावर -4 हो जाएगा। आई वेक्टर डेल आर बटा कितना लिखेंगे, डेल एक्स, जे वेक्टर डेल आर बटा क्या लिखेंगे, डेल वाई, के वेक्टर डेल आर बटा डेल जेड लिखेंगे। बात यहाँ बनता है -3r के पावर क्या है, -4, समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे आई वेक्टर एक्स बटा कितना लिखना पड़ेगा, आर, वाई, जे वेक्टर वाई बटा आर प्लस क्या आ जाएगा, के वेक्टर जेड बटा आर। अब बात यहाँ बनता है कि -3r के पावर -4 होगा, 1 बटा आर को हम लोग बाहर निकालेंगे, एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर प्लस क्या आएगा, जेड के वेक्टर। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे कि डेल आर के पावर -3 इक्वल टू -3 है, इसकी पावर क्या है, 1, पावर क्या है 1, ऊपर जाएगा तो क्या लेकर के -1, तो -4 और -1 मिलकर के क्या कर लेगा,
अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं -1, और इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर का वेक्टर है। तो ये हुआ डेल आर के पावर -3, देखिए -5 आ गया। तो एक आप नोट्स ही लिख लीजिए कि जब भी अगर डेल ऐसे दिया रहेगा आर के पावर n, तो ये होता है n आर के पावर n में से कितना घटाना पड़ेगा हमें, 2 घटाना पड़ता है। कितना घटाना पड़ेगा, 2। अब देखिए इसमें हम लोग पुट करते हैं, n बराबर क्या पुट करेंगे, -3। n बराबर क्या है, -3। ये बनेगा डेल आर के पावर -3, ये -3 आर के पावर माइनस देखिए 3 और -2 आर का वेक्टर, यानी कि a मिला डेल आर के पावर -3 इक्वल टू -3 आर के पावर 5 आर वेक्टर आएगा। ये क्या मिला, बनेगा, बन जाएगा। बोलो क्या चंदन बनेगा। हाँ। अरे भाई डाबा एबीसी पढ़ाया था कभी, तो डाबा एबीसी निकल जाएगा, और उसके बाद ग्रेड निकाल देंगे। ग्रेडियंट लिखना है, ग्रेडियंट, और ए क्रॉस बी नहीं निकाल देंगे। अब बात बनता है कि सर यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए और बी लिखे क्या वेक्टर में, तो A1 A2 और A3 आई जे कलर लगा देना है। बी का B1 B2 B3, LHS इक्वल टू RHS दोनों सोल्व करना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर। कांस्टेंट वेक्टर है। हाँ, कौन गलती लिखा रहेगा, नहीं सेव कर ले जाओ। चलो है, देखिए ए नंबर 5 है, सो डैट ग्रेडियंट लिखा हुआ है, जैसे ग्रेड है तो ग्रेडियंट हम लोग समझेंगे आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी है। ए और बी कैसा वेक्टर दिया हुआ है, तो कांस्टेंट वेक्टर से यहाँ पे ए से लगा देते हैं, ठीक है। एंड आर बराबर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पहले हम लोग गिवन एंड एट देखेंगे, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या है, एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर प्लस क्या है, जेड के वेक्टर। बात क्लियर है। अब यहाँ पे सीन्स लिखेंगे कि ए एंड क्या है बी, ऐसा वेक्टर आपके पास है, बता दीजिए कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर्स। तो इसको हम लेट मान लेते हैं कि ए बराबर आपके पास A1 आई वेक्टर प्लस A2 जे वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, A3 के वेक्टर, और बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, B1 आई वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, B2 जे वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, B3 के वेक्टर। इतना तो कर लोगे ना। पहले हम लोग क्या निकालना होगा, आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये क्या दिया है, आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे, आर कहने का मतलब एक्स वाई और जेड, A1 A2 और यहाँ से A3 लिखेंगे। ये हुआ B1 B2 और B3 होगा, ठीक है। तब तो ग्रेडियंट निकालेंगे। अब ये चीजें x हो गया, इसके सामने देखिए, x के सामने देखिए ये होता है रूल कि x के सामने मतलब एक का है 11 है 12 है 13 है 21 22 23 31 32 और 33 है। 11 के सामने वाले में जो जो आएंगे उसको नहीं लिया जाता है, बाकी हम लोग इस वाले को इससे और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये मिला देखिएगा इसके सामने, ये हुआ A2, समझ में आ रहा ना, A2 B3 माइनस A3 B3, y वाला माइनस होता है, y वाला माइनस होगा, तो ये माइनस इसके सामने इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे। इसका मतलब है A1 B3 माइनस B1 A3 और प्लस में जेड आएगा, यहाँ पे हाँ तो B2 हो जाएगा ना, लिखने में गलत हुआ। इसके बाद देखिए इससे ये होगा A1 B2 माइनस A2 B1 आ गया, ठीक है।
ये क्या मिला, डब्बा आर ए वेक्टर और बी वेक्टर मिला। अब यहाँ से हम लोग एलएचएस से देखेंगे तो क्या लिखा है, ग्रेड लिखा हुआ है, डब्बा आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बहुत बड़ा है, तो जल्दी में ही इसको हम लोग निपटाएंगे। जिसे इसका वैल्यू क्या होगा, आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल बटा डेल जेड होगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर का वैल्यू इसको है, इसी को हम इसी भाषा में लिखने वाले हैं। देखिए एक्स ये हुआ a2 b2, बीच में माइनस a3 b2, y इसमें a1 b3 b1 a3 प्लस z a1 b2 और a2 b1। अब बताइए अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सभी में होगा, समझ में आ रहा है चीजें। तो देखिए यहां से क्या करते हैं, अगर हम इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल में मल्टीप्लाई होगा, समझने वाला है। अब इतना नहीं करेंगे, 1 2 3 1 2 3 3 तरीके 9 हो जाएगा, कितना हम गुना करेंगे जी भाई, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा काम करते हैं कि x वाले को अगर टोटल रखेंगे तो ये भी देगा, तो x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन इसका ये भी देगा 1 और बाकी दोनों को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं, इस वाले को अगर इसके साथ रखते हैं, जैसे देखिएगा ये आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स है और इसके साथ एक क्या है x है जो भी है, और ये y है ना यहाँ पे, प्लस जेड है। भाई अगर हम x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 होगा बाकी, लेकिन ये सब क्या आ जाएगा, 0 आएगा, तो ये टोटल 0 आएगा, तो केवल ये बचेगा, मतलब x वाला x के साथ, y वाले को y के साथ, j वाले को j बचेगा। इसका मतलब i वेक्टर यहाँ से देखिए बचेगा। अगर x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं तो क्या मिलेगा, a2 b3 a2 a3 आएगा और ये b2 बाकी दो को क्या आएगा, 0 आएगा, बीच में प्लस है, देखिए प्लस है। अब प्लस के साथ देखिए y के साथ x 0, इसका तो 1 आ जाएगा, तो ये होगा a1 b3 b1 a3, ये तो बिल्कुल 0 आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा, अब जेड वाले के साथ चलेंगे, ये हुआ k वेक्टर। बताइए जेड के साथ x और y तो बिल्कुल 0 होगा ना, 0 प्लस 0 और प्लस a1 b2 और a2 और b1 आ जाएगा। एक लाइन लिख दे, दिखेगा। चलिए इस वाले को हम क्या लिखने वाले हैं, देखिएगा i वेक्टर इसके साथ देखिएगा a2 b3 a3 b2 यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस जे वेक्टर छूट रहा था, जे वेक्टर a1 b3 b1 a3 प्लस a वेक्टर यहाँ से देखिएगा a1 b2 माइनस a2 b1 आएगा। ये क्या मिला है मेरे पास, ए मिला ग्रेड डब्बा आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, ये एलएचएस निकाल दिए। बच क्या गया मेरे पास, अब ए क्रॉस बी भी यही वैल्यू देना चाहिए। देखिए ये हुआ अब आरएचएस, आरएचएस क्या है, ए क्रॉस बी निकालने वाले हैं, तो ये हुआ आई वेक्टर जे वेक्टर और ए वेक्टर, यही सामने ले लेंगे। ये कहने का मतलब a1 a2 और a3 b1 b2 b3 लेंगे। अब यहां से लिखेंगे तो आई वेक्टर इसके सामने इससे गुना किया तो a2 b3 b2 a3 बीच में माइनस जे वेक्टर, इसके सामने तो क्या आएगा a1 b3 a3 b1 प्लस क्या आ जाएगा k वेक्टर। अब इसके सामने हम लोग खत्म करेंगे तो इससे करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1, ये क्या मिला
ए क्रॉस बी मिला। अब इस वाले को वैल्यू देखिए आप लोग मिला करके RHS वाले को और इधर वाले LHS वाले को देख लीजिए मिला करके, दोनों सेम आया, दोनों इक्वल आ रहा है ना। तो डायरेक्ट इक्वल टू हम लोग यहाँ हेंस लिखेंगे, ये हुआ ग्रेड डब्बा R वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर इक्वल टू A क्रॉस B। बहुत आसान है, पहले आप समझिए कि A और B दिया है तो A और B हम लोग वेक्टर मान लेंगे, R दिया हुआ है इसको पहले हम लोग निकाले हैं कि ABC निकाले थे इस टाइप के ना, तो R वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद ग्रेडियंट निकाल लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में आप दोनों जीरो हो जाएगा, y के सापेक्ष में इसका 1 दोनों जीरो होगा, z के सापेक्ष में a और a जीरो होगा, ये केवल बचेगा। बाकी इसको बढ़िया सुधार के लिखे और a क्रॉस b निकाले तो दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। एक और बच गया नंबर 6, नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, आप इसको जल्दी में लिखेंगे। देखिए आपके पास क्या है कि जो 3 का था 1 2 3, उसके बाद नंबर 4 5 और नंबर 6 है, ठीक है। हमने क्या किया 1 सोल्व किया, 2 3 4 और 5 सोल्व किया। नंबर जो 6 है आप बिल्कुल सोल्व कीजिए, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। जो नंबर 6 है, नंबर 6 जैसे 1 2 3 4 इसी का हेल्प लेकर के हम लोग नंबर 6 को सोल्व करेंगे। तो कम से कम एक प्रश्न तो आप सोल्व कीजिए ना, एक प्रश्न बिल्कुल आप सोल्व कीजिए। और हम लोग अब मिलते हैं अगले दिन, अगले क्लास में प्रश्न संख्या 4 से लेकर के आएंगे, ठीक है। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दास गुप्ता के जो बुक है फिलहाल पढ़ा रहे हैं, दास गुप्ता से बहुत पुराना बुक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लालजी प्रसाद के बुक से सोल्व करेंगे, ठीक है। लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल प्लस क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में प्रश्न संख्या 4 को लेकर के।